कभी सोचा है कि एक नन्हे से बीज से इतना बड़ा दरख्त कैसे बन जाता है, या एक खुलिये को कैसे पता चलता है कि उसे क्या बनना है? आज हम जिंदगी की इसी हिदायती किताब यानी इसके ब्लूप्रिंट के राज जानने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल सवाल यह है कि आखिर एक जानदार को ये हिदायत मिलती कहाँ से हैं, कि उसे बनना कैसा है और अपने सारे काम करने कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है दो बहुत ही खास मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। यही वो मास्टर ब्लूप्रिंट हैं जो जिंदगी की हर छोटी बड़ी तफसील को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक है डीएनए और दूसरा आरएनए। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन हर एक का अपना एक बहुत खास और अहम रोल है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। अब देखें, इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें पहले वो ज़बान समझनी होगी जिसमें ये लिखा गया है, और इस ज़बान के जो हरूफ हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। चलें फिर जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये एक हर्फ यानी न्यूक्लियोटाइड आखिर बना किस चीज से है। हर एक न्यूक्लियोटाइड का एक बुनियादी फॉर्मूला होता है और वो हमेशा हमेशा 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। ये तीनों हिस्से मिलकर एक टीम बनाते हैं। सोचें कि फॉस्फेट और शुगर इसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डियां हैं, और जो नाइट्रोजीनियस असास है ना, असल जीनियाती मालूमात उसी के पास होती है। अच्छा, तो अब हमने हुरूफ तहजी तो सीख लिए। अब देखते हैं कि ये हुरूफ मिलकर जिंदगी की सबसे मशहूर किताब यानी डीएनए कैसे बनाते हैं। बात है 1953 की, जब जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की साख्त दुनिया के सामने रखी। और ये कोई मामूली दरियाफ्त नहीं थी, इसने बायोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इतना बड़ा काम था कि उन्हें इस पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। इसकी शक्ल को समझना है ना, तो जरा एक घूमती हुई बल खाती सीढ़ी का तस्वर करें। इसके दोनों किनारे दो लंबी जंजीरों जैसे हैं जो एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई हैं। ये देखें, इस तस्वीर में ये डबल हेलिक्स की शक्ल कितनी वाज़ेह नजर आ रही है। और ये सिर्फ दिखने में ही दिलचस्प नहीं, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी इसी साख्त में छुपी है। लेकिन असल कहानी तो ये है कि इस सीढ़ी के दोनों किनारे जुड़ते कैसे हैं। ये कोई बेतरतीबी का खेल नहीं, बल्कि इसके बड़े पक्के उसूल हैं। उसूल बहुत सीधा है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और सी हमेशा जी के साथ। बस यही जोड़े मिलकर इस सीढ़ी के डंडे बनाते हैं। तो फिर डीएनए का मकसद क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये एक महफूज वॉलेट की तरह है, एक तिजोरी जो जिंदगी के सबसे कीमती राज यानी जेनेटिक ब्लूप्रिंट को नस्ल दर नस्ल संभाल कर रखता है। अच्छा, ये तो ठीक है कि डीएनए मास्टर प्लान है और तिजोरी में बंद है, लेकिन सवाल यह है कि फिर उसमें लिखी हिदायत पर अमल कैसे होता है? फैक्ट्री तक ये मालूमात पहुंचती कैसे है? और बस यहीं पर हमारे दूसरे हीरो यानी आरएनए की एंट्री होती है। और जैसा कि साफ नजर आ रहा है, ये डीएनए की तरह डबल नहीं बल्कि सिंगल स्टैंड यानी इकाई जंजीर वाला है। इन दोनों में 3 बुनियादी फर्क है। एक, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, दूसरा इसकी शुगर अलग है, और तीसरा इसमें टी यानी थायामीन की जगह यू यानी यूरैसिल होता है। और यही फर्क उसे एक बेहतरीन मैसेंजर या पैगाम पहुंचाने वाला बनाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आरएनए कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये 3 माहिर खिलाड़ियों की एक पूरी टीम है जो मिलकर डीएनए की हिदायत को हकीकत का रूप देती है। तो इस टीम में कौन कौन है? पहला है मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से पैगाम लेकर आता है। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए जो पैगाम के मुताबिक सामान यानी अमाइनो एसिड्स इकट्ठा करता है। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए जो खुद वो फैक्ट्री है जहां ये सारा सामान जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है। तो हासिल क्या हुआ? यही कि डीएनए में लिखे कोड को पढ़कर आरएनए की मदद से वो प्रोटीन्स बनाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को बनाते भी हैं और चलाते भी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इमारत के नक्शे को देखकर मजदूर ईंटें जोड़ते हैं। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? बहुत सादा। डीएनए एक मास्टर कॉपी है जो महफूज रखी जाती है, और आरएनए उसकी एक वर्किंग कॉपी है जो हिदायत को लेकर असल काम करवाती है। एक है स्टोरेज, दूसरी है एक्शन। सोचने की बात है कि सिर्फ 4 हरफों का ये सादा सा कोड जमीन पर मौजूद हर जानदार को एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक कोड से जिंदगी की इतनी सारी शक्लें और पेचीदगियां निकलती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मुस्तकबिल में हम इस कोड से और क्या कुछ सीख पाएंगे।